प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोप में स्पॉट से गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर्स लवलेश, अरुण और सनी से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इन दोनों माफिया ब्रदर्स की हत्या में इस्तेमाल किए गए तुर्कीय मेड की जो पिस्टल थी उसको दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने सनी को दिया था। और जितेंद्र गोगी चाहता था कि सनी इस तुर्कीय मेड की पिस्टल से टिल्लू ताजपुरिया गैंगस्टर की हत्या करे, लेकिन जितेंद्र गोगी का मर्डर हो जाता है और उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया वहां से फरार हो जाता है और यह पिस्टल सनी के पास रह जाती है। जिसके बाद सनी इस पिस्टल को लेकर के अपने पास रखता है और उसके बाद सनी जब इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करता है तो इसी तुर्कीय मेड की पिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी बताया जा रहा है कि सनी ने एसआईटी से पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी मुलाकात अरुण से दिल्ली में हुई थी। पानीपत से लूट के मामले में जेल से छूटने के बाद वो दिल्ली गया था अरुण, और सनी गोगी की हत्या के बाद भाग निकला था, लेकिन अरुण के संपर्क में लगातार था और उसके बाद दोनों की परिचित ने बांदा में फरारी काटी थी और उसी समय लवलेश से संपर्क में आया था और उसके बाद तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड की प्लानिंग रची थी। यह भी आरोप है कि कॉल्विन अस्पताल में जो है हत्या से ठीक लगभग 2.5 घंटे पहले ये तीनों आरोपी पहुंच गए थे। इन तीनों आरोपियों को पता था कि पुलिस लाइन धूमनगंज पुलिस स्टेशन से लेकर के मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को लेकर के कॉल्विन अस्पताल जाएंगे, जिसके बाद लगभग 2.5 घंटे पहले ये तीनों आरोपी कॉल्विन अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पर रेकी करते हैं और ये तय करते हैं कि किस जगह पर अशरफ और अतीक की हत्या की जाएगी। इसके अलावा अतीक और अशरफ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता पर जो इनाम की राशि है उसको बढ़ा करके 50,000 से 1 लाख रुपए करने की पुलिस जो है वो लगातार तैयारी कर रही है। ये जो डॉन बेगम है वो अभी तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आई है, इसीलिए उस पर जो है इनाम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और पुलिस को जानकारी मिली है कि तीनों शूटर्स ने AA नाम से एक ग्रुप बना रखा था और इस ग्रुप का मतलब था अशरफ अतीक ग्रुप, और इस ग्रुप में ये लोग आपस में बात करते थे। ये भी बताया जाता है कि 2 लोग और इस AA ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसमें एक लोकल प्रयागराज का रहने वाला था, जबकि जो दूसरा ग्रुप मेंबर था वो प्रयागराज से बाहर का था। फिलहाल उस ग्रुप को बंद कर दिया गया था हत्या से कुछ पहले ही, और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ग्रुप के जो दोनों बाकी के सदस्य हैं वो लोग आखिर कौन थे। लेकिन लगातार एसआईटी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है इन दोनों आरोपियों से। और इसके अलावा जांच में पुलिस को, एसआईटी की टीम को चकिया के एक दफ्तर से एक पैम्पलेट मिला है। इस पैम्पलेट में आगामी ये जो निकाय चुनाव है उसमें उसको लेकर के चुनाव प्रचार की बात की जा रही है। शाइस्ता अतीक अहमद का सलाखों के पीछे का एक पोस्टर लेकर के खड़ी है और उसमें लोगों से वोट की अपील कर रही है। ये जो पोस्टर है वो अतीक अहमद का, और इस पोस्टर का इस्तेमाल जो है वो इलेक्शन में किया जाना था, निकाय चुनाव में, ऐसा पुलिस को भी पता है। इसके अलावा पुलिस और एसएसजी की टीम ने देर रात छापेमारी करते हुए कारोबारी को उठाया है। दरियाबाद अतरसुइया इलाके का ये कारोबारी है जो कि अतीक अहमद के 3 करोड़ रुपए इसने हड़प लिए थे। अतीक और अशरफ की हत्या से पहले कारोबारी की माफिया के गुर्गों से बातचीत हुई थी और इसीलिए जो है पुलिस ने उस कारोबारी से फिलहाल पूछताछ की जाए। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में अभी तक की जांच में सामने आया है कि जिस तरीके से अलकायदा ने अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेने की बात कही है, तो जो तीनों शूटर्स हैं उनकी सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया गया। इस पुलिस लाइन के अंदर शूटर्स को रखा गया है और उन शूटर्स की निगरानी के लिए बाकायदा पुलिस की स्पेशल टीम को लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि गेट के अंदर पुलिस लाइन के किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आज यानी 23 अप्रैल को इन तीनों की जो रिमांड है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इन तीनों को सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज की एसआईटी टीम और पुलिस की टीम लेकर के यहां से सीधा प्रतापगढ़ जेल जाएगी और प्रतापगढ़ जेल में उनको बंद करेगी। फिलहाल अभी भी इन तीनों शूटर्स से पूछताछ जारी है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।